गुरुमुखो, जिस प्रकार अनेक वर्षों के कठिन परिश्रम के पश्चात दुनियावी डिग्री हासिल होती है, उसी प्रकार ही अनेकों जन्मों के पुण्य प्रताप से सद्गुरु की शरण प्राप्त होती है। इतनी कठिनाइयों और परिश्रम से ही हाथ में आई हुई इस चीज की संभाल करने वाले ही समझदार हैं, क्योंकि यह वह अनमोल वस्तु है जो राजा महाराजाओं के खजाने मिल जाने पर भी प्राप्त नहीं हो सकती। वह कौन सी वस्तु है? धनी धर्मदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है, भक्ति प्रभाव मिटे सकल धर्मदास के पीर, कोटि जन्म के पुण्य से सद्गुरु मिले कबीर। फरमाते हैं कि भक्ति के प्रभाव से ही मेरे हृदय की पीड़ा का अंत हो गया है। यह भक्ति संत सद्गुरु परम संत श्री कबीर साहिब जी के चरण शरण मिलने से और उनकी सेवा करने से प्राप्त हुई है। भक्ति ही सर्वोत्तम संपदा है। गुरुमुख प्रिय यही विनती करते हैं, भक्ति दान मोहि दीजिए गुरु देवन के देव, और न कछु चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। तो भक्ति के कई अंग हैं, जिनमें से मुख्य अंग सेवा कथन करते हैं। गुरु की सेवा गुरु भक्ति है, विरले जाने कोई। फरमाते हैं गुरु की सेवा ही गुरु भक्ति है, और यह कोई विरले ही जानता है। जिन्होंने स्वयं गुरु घर की सेवा करके लाभ उठाया है, उन गुरुमुखों की अनुभवी वाणियाँ इस सत्य की पुष्टि करती हैं, सेवा से ही मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होता है, और उस निर्मल अंतःकरण में ही ज्ञान का प्रकाश होता है। भक्त के संत सद्गुरु समय समय पर कोई न कोई ऐसी रचना रचा देते हैं, जिससे सेवकों को सेवा की अनमोल संपदा प्राप्त होती रहे और उनका जग में आने का प्रयोजन सफल हो सके। इसीलिए सेवक को सदैव सेवा की मांग करनी चाहिए। बाकी चीज़ें तो सेवक के पीछे स्वतः ही चली आती हैं। यहाँ तक कि तीनों लोकों के स्वामी सद्गुरु भी सेवा से रीझ कर अपने सेवकों के बस में हो जाते हैं। गुरुवाणी में वर्णन आया है, सेवा करत होए निहकामी, तिस काहू होत परापति स्वामी। निष्काम सेवा करता हुआ सेवक एक दिन अपने स्वामी से जा मिलता है। जिसे मालिक मिल गए, फिर उसे किस बात की कमी। जैसे जड़ को पानी देने से पत्ते अपने आप हरे हो जाते हैं, वैसे ही सेवा करने से सब फल सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं। गुरुवाणी में वर्णन आया है, चारे पथारत जे को मांगे, साध जना की सेवा लांगे। संतों की सेवा करने से चार पदार्थ मिलते हैं, जिनमें लोक परलोक के सभी सुख आ जाते हैं। जिस सेवा से भक्ति की प्राप्ति हो, उस सेवक की तो गुरुमुख को सदैव मांग
करनी चाहिए। सद्गुरु सेवा ते सुख पवाई, नाहि ते जाहिंग जन्म गवाई। तो सत्पुरुषों की सेवा कमाने से ही सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है गुरुमुखो, नहीं तो जन्म अकारण चला जाता है। जो गुरु की सेवा किए बिना भक्ति की मांग करता है वह तो केवल पानी का मंथन करता है, जिससे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, अपितु समय ही नष्ट होता है। सेवक को सेवा की दात को सद्गुरु की विशेष अनुकंपा वह उनकी दिव्य प्रसाद समझना चाहिए। श्री गुरु नानक देव जी ने भाई लहणा जी के सिर के ऊपर गीली घास की गट्ठर रखवा दी। गुरु साहिब जी की धर्म पत्नी ने कहा, यह आपने क्या किया? उसके बहुमूल्य रेशमी कपड़ों को कीचड़ से लथपथ कर दिए। गुरु साहिब जी ने फरमाया, हमने तो इस पर वह रंग डाला है जो जन्म जन्मांतरों तक भी नहीं उतरेगा। ये कीचड़ के छींटे नहीं अपितु केसर के छींटे हैं, जिसका भेद समय आने पर पता चलेगा। संतों की मौज को आप जीव भला कैसे समझ सकते हैं? श्री गुरु अमरदास जी नियम से रात के आखिरी पहर में, जबकि अंधेरा ही रहता है, श्री गुरु अंगद देव जी के स्नान के लिए नदी से गागर में जल भरकर लाया करते थे। एक दिन पांव फिसल जाने के कारण वे गागर सहित गड्ढे में जा गिरे। आवाज़ सुन वहाँ समीप ही रह रही जुलाहन के मुख से अनायास ही निकल पड़ा कि यह कोई और नहीं अमरू निथंबा ही होगा। लेकिन गुरु साहिब जी ने फरमाया, यह अमरू निथंबा नहीं, यह तो वे सहारों का सहारा है, वे सहारों का आसरा है और सृष्टि का मालिक है। उनकी निष्काम सेवा से प्रसन्न हो गुरु साहिब जी ने उन्हें अनेक वरदान दे डाले। इसलिए सेवा की अनमोल संपदा तो सद्गुरु उन्हें प्रदान करते हैं जिन पर उनकी कृपा उतरती है। जिन गुरुमुखों को गुरु घर की सेवा प्राप्त हो जाए उन्हें अपने भाग्यों की सराहना करनी चाहिए। गुरु दर की जो सेवा मिले उसे हित चित्त से करके जीवन में लाभ प्राप्त करें। नित्य ही सेवा की मांग करते हुए नवीन उत्साह व जी जान से उसे करते हुए अपने मालिक की प्रसन्नता प्राप्त करें और जन्म को सखारत करें गुरुमुखो।